घंटे पहले पूछवाया था मैंने स्कूल में, प्रिंसिपल तभी भी नहीं थी 2 घंटे पहले, अभी तक पेड़ ही ला रही है वो। मैम देखिए, एक्सक्यूज, अप्रैल से करेक्ट नहीं है, बच्चे तो 2-3 दिन से नहीं आ रहे, अप्रैल से क्यों नहीं है? ये कॉपी खाली पड़ी है, किसकी है? हाँ, क्यों नहीं, कुछ भी क्यों नहीं लिखा हुआ है? मैडम करेक्ट नहीं करती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया हुआ है। कहाँ किया है? 16/4 अप्रैल के बाद से कोई करेक्शन नहीं हुआ है कॉपियों में। और ये सब आता है आप लोग को? मैं पूछूं अगर कुछ तो बता पाओगे बेटा? 40 बच्चे इसमें रजिस्टर हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद एक बच्चा मुझे नहीं मिला है। कोई बोर्ड नहीं है आंगनबाड़ी का, कोई बैनर नहीं है आंगनबाड़ी का। शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर से बेहतर करने के लिए लगातार प्रदेश सरकार कर रही है। इस समय हम गोरखपुर मुख्यमंत्री के शहर में आज अगर महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू जी हैं, उनसे जानते हैं। आज मैडम आपने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, क्या कुछ खामियां मिली? देखिए, सबसे पहले तो आज मैंने आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया और जब हम वहां पहुंचे, वहां ना तो कोई बोर्ड था, ना ही कोई बैनर लगा था कि आंगनबाड़ी है कहाँ। बहुत मुश्किल से हम उस जगह पहुंच पाए और जब घर के अंदर पहुंचे तो वहां पे अफरा तफरी मची हुई थी। कोई ब्रश कर रहा था, कोई नहाता हुआ एक इंसान निकल के गया। वहां देख के लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे पढ़ाई भी होती है। फिर मैंने जब रजिस्टर मंगाए तो पता चला कि 40 बच्चे रजिस्टर में थे। उस 40 बच्चे में से एक भी बच्चा वहां मौजूद नहीं था, प्लस जो सहायिका होती हैं वो भी वहां पे नहीं थी। उसके बाद जब रजिस्टर में और भी चीजें देखी गई तो मैंने 2-3 फोन भी किए, जो पात्र हैं उन लोग को भी फोन किए, तो पता चला कि जो सामान मिलता है सरकार की तरफ से, जो पोषण वाला सामान मिलता है जिसमें दलिया, दाल और रिफाइंड तेल रहता है, वो ये लोग फोन करते हैं तो वो लेने आ जाते हैं। मतलब वहां पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं था कि अगर 40 बच्चे आ जाएं तो ये कहाँ बैठेंगे। अच्छा, कौन कौन से आप प्राथमिक विद्यालय और फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हम प्राथमिक विद्यालय गए। पहले ये आंगनबाड़ी जो था वो बसंतपुर का आंगनबाड़ी था और प्राथमिक विद्यालय भी बसंतपुर का ही था। तो वहां गए तो वहां की प्रधानाचार्य जो थी वहां मौजूद नहीं थी। और प्रधानाचार्य का नाम मैं भेज दूंगी, उसमें मेंशन है। तो प्रधानाचार्य वहां नहीं थी और 2.5 घंटे से वो मौजूद नहीं थी। इसका मतलब वो ये करती हैं कि कई बार वो वहां समय से नहीं पहुंचती हैं। लेकिन स्कूल में बाकी चीजें बहुत अच्छे थी, सब क्लासरूम बहुत प्रॉपरली मेंटेन थे और जितने बच्चे थे उनसे भी कई क्वेश्चन पूछे गए तो उनने बताया कि प्रधानाचार्य क्लास में, क्योंकि उन पे और काम रहते हैं, तो वो क्लास में नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं। 2 लड़कियां थी जो कि पढ़ा रही थी क्लास में और बच्चों को कुछ बेसिक चीजों की भी जानकारी नहीं थी। जो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे बहुत ही जबकि अभी 1 हफ्ता हुआ है उन्हें आए हुए, लेकिन वो भी कई बच्चों को नहीं पता था। क्या लग रहा है शिक्षा जो प्रदेश सरकार उत्तर मुख्यमंत्री का शहर है, जो शिक्षा को बेहतर बेहतर करने के लिए लगातार प्राथमिक विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं, ऐसे में शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगी, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मोहल्ले मोहल्ले जाके बच्चों को कलेक्ट किया जाए और वो स्कूल में एडमिशन कराएं और उसकी प्रक्रिया सही भी चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच की कड़ी है वो कमजोर है। जैसे कि मैंने सुपरवाइजर को जब बुलाया आंगनवाड़ी में तो ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये पता करें कि ये यहाँ पे सही काम क्यों नहीं हो रहा है। तो कमी वहां पे आ रही है। सरकार की तरफ से हर चीज थी, इंटरेक्टिव क्लास लगे हुए थे कंपोजिट विद्यालय में, तो सब कुछ था। लेकिन जैसे कंपोजिट विद्यालय भी गई मिर्जापुर वाले में, तो वहां पे भी मैंने देखा कि हम 1:45 बजे पहुंचे और 2 बजे तक का टाइम होता है स्कूल का। 1:45 बजे सारे बच्चे जा चुके थे। वो शो कर रहा था कि एक भी बच्चा वहां मौजूद नहीं था, इसका मतलब आधे घंटे पहले ही छुट्टी कर दी गई। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें सुधार और सख्ती की बहुत जरूरत है। लेकिन क्लासरूम्स बहुत अच्छे थे, पढ़ाई होती भी है, कई बच्चों को वहां आगे भी हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप भी मिल रही है, वहां से अच्छे बच्चे भी निकल रहे हैं। लेकिन सख्ती की बहुत जरूरत है। ये जो टाइमली छुट्टी करना, पहले छुट्टी कर दिए, आंगनबाड़ी में बच्चे ही गायब हैं, इन सब पे सख्ती की बहुत जरूरत है और मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। अच्छा, आपने एक शब्द कहा कि आंगनबाड़ी में जो बच्चे मिड डे मील या खाने पीने का जो आता है उसी को लेने आते, तो उसके अलावा हाँ, ज्यादातर बच्चे, जब मैंने जैसे फोन किया, जो नाम बच्चे तो मिले नहीं वहां पे,
तो जो रजिस्टर में उनके नाम थे, तो उससे पता चला, मैंने पूछा कि आप बच्चा क्यों नहीं आ रहा है आपका, तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो तबीयत ठीक नहीं है, जैसे उनपे 10 बहाने थे इसीलिए नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कम बच्चे होते तो हम समझ सकते थे कि यहाँ क्लास चलती है, लेकिन जब 0 बच्चे थे और वहां पे कोई माहौल नहीं था, कोई बोर्ड नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनने कहा कि फोन आता है तो हम सामान लेने आ जाते हैं। तो सामान दलिया दाल और रिफाइंड मिलता है उन बच्चों को, तो वो पैकेट बन के लेने आ जाते हैं। और उसमें एक चीज और भी मिलती है जो कि चावल होता है, जो आपको कोटेदार से लेना पड़ता है, एक स्लिप मिलती है। उस चावल के बारे में तो किसी महिला को पता ही नहीं था कि वो भी मिलता है। कहने मतलब सब राशन लेने आता है। राशन लेने आते हैं, उसमें भी एक आध चीज कमी मिल रही है उनको। पढ़ाई का कोई माहौल नहीं। अभी आपने किससे शिकायत की, आगे कार्रवाई क्या होगी? अभी जो प्राथमिक विद्यालय में मुझे दोनों चीजें मिली है, मैंने ऑलरेडी बीएसए को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, उस पर कार्रवाई भी होगी और हम भी अपनी तरफ से लेटर भेजेंगे, उस पर जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी, और आप देखिएगा आपको फर्क भी दिखेगा। अच्छा मैडम, आप महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, और ऐसे में महिलाओं के लिए आप लोग किस तरह जागरूक करती हैं? सुरक्षा की बात हो चाहे जो भी, उनके लिए किस तरह आप लोग जागरूक करती हैं? देखिए, हमारी जन सुनवाई तो होती है, तो उसमें हमारे यहाँ पीड़िताएं आती हैं और उनके हम सारे काम, जो भी केसेस आते हैं उनको 100% सॉल्व कराते हैं। और आजकल मैं चौपाल भी कर रही हूँ, जिससे कि हम छोटी छोटी जगह भी जा सकें, क्योंकि कई बार होता है कि गांव की महिला जन सुनवाई में नहीं आ पाती हैं। तो मैंने अभी तरकुला देवी के पास भी एक चौपाल की थी, तो वो महिलाओं को पता ही नहीं रहता कि सर्किट हाउस में जन सुनवाई भी होती है। तो मैंने वहां जाके वहां के प्रधान, वहां के सब लोग को बुला के उनके सारे काम कराए, और 1 हफ्ते में मैंने उनसे फीडबैक भी लिया कि आपकी ये चीजें हुई या नहीं हुई। तो मेरी कोशिश रहती है कि हम फीडबैक जरूर, मैं जो भी वहां पे महिला आती हैं, जन सुनवाई में हुआ या चौपाल में हुआ, मैं उनके नंबर जरूर लेके आती हूँ, जिससे कि हम उनको भी कॉल करके पूछते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अच्छा, आप महिला आयोग की अध्यक्ष है। अच्छा, इसके पहले सपा गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट है। क्या लगता है, महिलाएं सपा में सुरक्षित थी, बीजेपी में सुरक्षित थी? देखिए, ऐसी सुरक्षा जो बीजेपी में मिली है, ऐसी कभी नहीं थी सुरक्षा। देखिए, हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, कोई भी गलती किसी की माफ नहीं है। अच्छा, अनुसूचित जाति के बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं वहां बुलंदशहर में, आज उन पर एक गंभीर आरोप लगा, आपत्तिजनक हाल में मिले, उनको पार्टी ने वैसे बहरहाल निष्कासित कर दिया। क्या लगता है, कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि भाजपा की छवि खराब कर रहे हैं? देखिए, आप कभी भी, हर जगह कहीं ना कहीं विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, लेकिन अगर कोई भी गलती करेगा तो उसकी गलती को माफ नहीं किया जाएगा, उस पर एक्शन जरूर होगा। क्या लगता है, ऐसे लोग पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं? देखिए, पार्टी अभी तो, अगर वो पकड़े गए हैं तो उस पर जांच होगी, और जांच के जो भी सामने आएगा, अगर वो गलत है तो उन पे पार्टी ने कार्रवाई 6 साल होगी। निष्कासित कर दिया। मैं वही बोल रही हूँ कि गलत है तो बाहर होंगे, माफी नहीं है। 0 टॉलरेंस पे ये सरकार काम कर रही है। और महिलाओं की अगर आप सुरक्षा की बात करेंगे, तो ऐसी सुरक्षा जो बीजेपी सरकार में मिल रही है, ऐसी कभी नहीं मिली। और हर जगह आप देख लीजिए, आज गांव की बेटियां शहर पढ़ने आ रही हैं, शहर की मेट्रो जा रही हैं बाहर, क्योंकि सुरक्षित हैं, इसीलिए वो कहीं भी आज पढ़ने जा रही हैं। और आप देखिए, हर क्षेत्र में लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अजीत सिंह, न्यूज़ 24 गोरखपुर।